सभी साथी मेरी इस लाइव से जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। साथियों, आज आप सबके बीच अचानक से लाइव आना पड़ रहा है, तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि सभी साथी मेरी इस लाइव से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। एक अहम मुद्दे पर आप सबके बीच अचानक से लाइव आ रहा हूं। अचानक से लाइव आने का एक ज़रूरी कारण है साथियों। बस आप सभी साथी मेरी इस लाइव से जुड़ने का काम करें और मेरी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इस पर राय दें और मेरी बात को, जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी उस बात को ध्यानपूर्वक सुने और मेरी उस बात पर अमल करें। क्योंकि साथियों, परिस्थितियाँ इस सरकार द्वारा बहुत विपरीत बना दी गई है हम सब के लिए, जिनको लेकर के आज मुझे आप सबके बीच अचानक से लाइव आना पड़ रहा है। तो सभी साथी मेरी इस लाइव से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि मैं अपनी बात आप सबसे कह सकूं और मेरी बात तमाम उन साथियों तक पहुंच सके जो भारत के प्रत्येक कोने में रहकर भी बीमार भारत एकता मिशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सभी साथी इस लाइव से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। भाई साहब, जय भीम। मुझे पता है दुर्गेश भाई, आप सब मेरे साथ हैं, आप सब बीमार भारत एकता मिशन के साथ हैं, आप सब हमारे साथ हैं, आप सब पर पूरा विश्वास है। तो सभी साथी इस लाइव को सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें ताकि ये लाइव, मेरा मैसेज जो मैं कहना चाहता हूँ वो सभी साथियों तक पहुँच सके, जिन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अपनी बात को शुरू करता हूँ साथियों। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। बोधिसत्व महामानव गौतम बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, बिरसा मुंडा जी, सरदार भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, विश्व रत्न से सम्मानित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी और बहुजन समाज में जन्मे तमाम उन महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए, बहुजन समाज के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया, उन सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय भीम, मेरा सलाम। और बीमार भारत एकता मिशन के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक पदाधिकारी को जय भीम, नीला सलाम। चाहे वो कार्यकर्ता, चाहे वो पदाधिकारी किसी भी जिले का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी शहर का हो। साथियों, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अब बात करता हूं आज अचानक से लाइव आने की, कि मुझे आप सबके बीच अचानक से लाइव क्यों आना पड़ा। क्योंकि साथियों, आज परिस्थितियां इस सरकार द्वारा ऐसी बना दी गई है कि इस देश के बहुजन समाज के प्रत्येक
नागरिक को अपनी आवाज़ के लिए, अपने ऊपर हो रहे शोषण के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जो अलग अलग ज़िलों में, भिन्न भिन्न राज्यों में अपने बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटों के सम्मान के लिए, उन पर हो रहे शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और साथियों, आज जो मैं लाइव हूँ, इसका एक कारण है कि कल जिला हरिद्वार में कल एक घटना हुई, जिस घटना में हमारे जिले के पदाधिकारी छोटे भाई परवेज सुल्तान जी पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन प्रशासन इस देश की नालायक सरकार के दबाव में आकर के बहुजन समाज पर जो शोषण कर रहा है, बहुजन समाज को जो प्रताड़ित कर रहा है, ये प्रताड़ित करना बंद करे नालायक निगम्मी सरकार। बार बार कह रहे हैं हम लोग आपसे कि आप अपनी हरकतें बंद करें, वरना इसका खामियाजा आपको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि हमारे छोटे भाई जिले के पदाधिकारी परवेज सुल्तान जी कल रुड़की पहुंचते हैं, वहाँ के एक थाने में, और वहाँ के अधिकारियों को कहते हैं कि जिन साथियों को आपने निर्दोष गिरफ्तार किया है उनको छोड़ा जाए। लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुनता, और आज सुबह परवेज भाई के घर से उन्हें उनके घर से उठा लिया जाता है। और इसी की सूचना मिलते उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई महक सिंह जी व हमारी टीम उत्तराखंड के सभी साथी महक सिंह जी के साथ थाना कोतवाली पहुंचते हैं। और वहां पर जो छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया था, परवेज सुल्तान जी को, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई महक सिंह जी उन्हें छुड़ाने के लिए, बात करने के लिए थाना परिसर में पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ। आप बर्बरता देखिए शासन प्रशासन की और नालायक निगम्मी सरकार की, कि सरकार उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे छोटे भाई महक सिंह जी को, प्रवीण नौटियाल जी को और बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी साथियों को डिटेन कर लिया गया है, उन सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथियों, हम लगातार, हमें उत्तराखंड से फ़ोन आ रहे थे कि वालिया जी आप उत्तराखंड में आ जाएं और हमारे सभी साथियों को छुड़ाने का प्रयास करें। लेकिन साथियों, ताकत है भीम आर्मी की, ये ताकत है भीम आर्मी की कि हरिद्वार के प्रशासन ने, हम सुबह से फ़ोन कर रहे थे, हमारा फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लोग हरिद्वार आ रहे हैं, हमें, हमारा बहुजन समाज, हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम उन्हें छुड़ाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जैसे ही प्रशासन को पता चला तो हरिद्वार के एसएसपी महोदय का हमारे पास फ़ोन आता है, और उन्होंने हमसे तकरीबन 15-20 मिनट बात की। और इतनी देर वहाँ के एसपी देहात ने हमसे बात की, और वहाँ के कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिलाया, हमें कहा कि वालिया जी आप हमें 1 या 1.5 घंटे का समय दीजिए, हम जो है आपके सभी साथियों को छोड़ देंगे। माननीय छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी को, परवेज सुल्तान जी को, प्रवीण नौटियाल जी को, जितने भी साथी पुलिस प्रशासन ने डिटेन किए हैं या गिरफ्तार किए हैं, उन सभी साथियों को छोड़ने का हरिद्वार के एसएसपी महोदय ने हमसे वादा किया है। और साथियों, हम संवैधानिक दायरे में रह करके बात करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। तो हमने कप्तान साहब को कहा कि कप्तान साहब, अगर आप हमें कह रहे हैं कि आप हमारे सभी साथियों को 1 या 1.5 घंटे में छोड़ देंगे, तो हम आपकी बात पर विश्वास रखते हैं, आपकी बात पर विश्वास करते हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और सभी साथी संयम बना करके रखेंगे। लेकिन अगर जो समय आपने दिया है, आपने हमसे कहा है कि आप 1 या 1.5 घंटे में हमारे सभी साथियों को, जिनमें हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष
छोटे भाई महक सिंह जी, प्रवीण नोटियाल जी, परवेज सुल्तान जी और सभी साथी आपने बंद किए हैं, आपने उन्हें छोड़ने का हमसे जो वादा किया है, हम आपके वादे पर विश्वास करते हैं। लेकिन कप्तान साहब, एसएसपी महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके दिए समय का अनुसार, जो आपने हमें समय दिया है उसके अनुसार हम आपका इंतज़ार करेंगे, उसके आधा घंटा तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद तक का। लेकिन अगर हमारे साथियों को जल्द ही आप लोगों ने रिहा नहीं किया, या जो समय आपने हमें दिया है उसी के विपरीत आपने उन साथियों को रिहा नहीं किया, तो कप्तान साहब, एसएसपी महोदय साहब और एसपी दिया साहब, हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि हमें फिर उत्तराखंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम लोग उत्तराखंड जाएंगे और अपनी सभी साथियों को रिहा करा कर ही वापसी लौटेंगे, चाहे हमें उसके लिए फिर जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे लगवाने पड़े। लेकिन हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान को मानते हैं। कप्तान साहब ने हमें विश्वास दिलाया है, एसपी दियाज साहब ने हमें विश्वास दिलाया है, उत्तराखंड के कप्तान साहब, हरिद्वार के कप्तान साहब और हरिद्वार के एसपी दियाज साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी को और उनके सभी साथियों को और परवेज सुल्तान जी को 1 या 1.5 घंटे में छोड़ देंगे। हम आपको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, हम आपको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका को हम भी मानते हैं, विश्वास रखते हैं न्यायपालिका में। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने जो समय आपने हमें दिया है, आप उसी के अनुरूप हमारे सभी साथियों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़ने का प्रयास करें। नहीं तो एसएसपी महोदय साहब, हम अपने आप को उत्तराखंड जाने से, हरिद्वार जाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारा बहुजन समाज हमें बुला रहा है। हमारे साथी बंद कर दिए गए हैं, हम उनके लिए जरूर जाएंगे। भीम आर्मी के पदाधिकारी पर अगर शोषण होगा या उसके साथ बदतमीजी की जाएगी तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको बता दें, संवैधानिक दायरे में रह करके अगर हमारे पदाधिकारियों को जल्द ही नहीं रिहा किया गया तो हम लोग जो है जल्द ही हरिद्वार जिले में होंगे। हम सम्मान करते हैं न्यायपालिका का, हम सम्मान करते हैं संविधान का और सम्मान करते हैं कप्तान साहब का, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम 1.5 या 2 घंटे में अपने आपके साथियों को छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसके पश्चात हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो कप्तान साहब, मैं हरिद्वार ज़िले में ज़रूर आऊँगा और उसके बाद जैसी परिस्थितियाँ होगी उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन हरिद्वार की होगी या इस नालायक निगम्मी बीजेपी सरकार की होगी। लेकिन जब तक मेरे साथी रिहा नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जिला हरिद्वार से हिलूंगा नहीं, अपने साथियों को लेकर के ही वहाँ से हिलूंगा, वहाँ से निकलूंगा। तो मेरा हरिद्वार के निवेदन है, मेरा आग्रह है कि हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, हम लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और कप्तान साहब से हमारी बात हो चुकी है। तो मेरा सभी साथी, सभी भीम आर्मी के साथियों से और हरिद्वार की पूरी टीम से, जिला हरिद्वार की पूरी टीम से, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, जितने भी लोग हरिद्वार के मुझे देख पा रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी साथी शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। सभी पदाधिकारी और कप्तान साहब के, एसएसपी साहब के समय दिए अनुसार जो समय उन्होंने हमें दिया है उसका इंतजार करें। और साथियों, आपको विश्वास दिलाता है, आपका ये भाई आपको विश्वास दिलाता है, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को या हमारे सभी साथियों को 1.5 या 2 घंटे में नहीं छोड़ा गया, 1.5 घंटा कप्तान साहब देते हैं, आधा घंटा हम खुद देते हैं अपनी तरफ से। हम कप्तान साहब, एसएसपी महोदय हरिद्वार, हम आपका इंतज़ार तकरीबन 2 घंटे करेंगे और उसके पश्चात अगर हमारे सभी साथियों को नहीं छोड़ा गया तो हम जिला हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। हम तब तक हरिद्वार से नहीं लेंगे जब तक हमारे सभी साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रिहा नहीं हो जाते। हम फिर उनको रिहा कराने के बाद ही जिला हरिद्वार से जाएंगे। आपको बता देते हैं, हम अपनी बात के पक्के हैं, अपनी बात से नहीं हटते और जो हमने कह दिया है वो करेंगे। आपको विश्वास दिलाया है कि आपका 2 घंटे तक हम इंतज़ार करेंगे और मैं अपनी पूरी टीम से, हरिद्वार की पूरी टीम से और सभी साथियों से जो मुझे सुन पा रहे हैं, सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी साथी संयम बनाए रखें,
शांति बनाए रखे, व्यवस्था बनाए रखे। प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नीलाल सिंधे जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी डिटेन किए हुए हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी साथियों को संयम बना करके रखें। दीपक सेठपुर जी, अमरीश कपिल जी, जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हैं, हरिद्वार की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष प्रमोद महाजन जी, मुझे अगर सभी साथी देख पा रहे हैं तो सभी साथी शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने भाई पर विश्वास रखें। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर विश्वास रखें और सभी साथी जो है शांति व्यवस्था बना के रखें, क्योंकि साथियों हम संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और हमें विश्वास दिलाया गया है कप्तान साहब द्वारा, एसएसपी महोदय साहब द्वारा, कि हम लोग 1.5 घंटे का इंतजार करें। एसएसपी महोदय हम आधा घंटा आपको अपनी तरफ से देते हैं, 2 घंटे हम आपका इंतजार करेंगे। अगर उसके पश्चात हमारे सभी साथियों को रिहा नहीं किया गया, एक बार फिर बता देना चाहते हैं आपको एसएसपी महोदय हरिद्वार, अगर हमारे सभी साथियों को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग हरिद्वार आने के लिए बाध्य होंगे और उसके बाद हम अगर वहाँ आएंगे तो उसकी जिम्मेदारी जिला हरिद्वार शासन प्रशासन की होगी, इस नालायक निगम्मी बीजेपी सरकार की होगी। और मेरे साथियों पर अगर झूठे मुकदमे लगाए गए या उन्हें जो है डिटेन किया गया बेवजह ही या उन्हें परेशान किया गया तो ये ठीक नहीं है। हम संवैधानिक तरीके पर रहना जानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए आप सब पर विश्वास करते हैं। एसपी देहात की बात का सम्मान करते हैं, एसएसपी साहब की बात का सम्मान करते हैं और अपने सभी साथियों को विश्वास दिलाते हैं। सभी साथी मुझ पर और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी पदाधिकारियों पर, उस पदाधिकारियों पर विश्वास बनाए रखे। साथियों हम बहुत जल्द ही इंतज़ार करने के बाद अगर हमारे सभी साथियों को नहीं छोड़ा गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी को, परवेज सुल्तान जी को नहीं छोड़ा गया, तो बहुत ही जल्द हम आप सबके बीच जिला हरिद्वार में होंगे। फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। फिर चाहे हम पर मुकदमे लगे, चाहे हमें जेल भेजा जाए, चाहे हमें डिटेन किया जाए, फिर हम लोग जेल जरूर जाएंगे साथियों। क्योंकि ये बीजेपी सरकार, अगर इसके दिमाग में एक चीज़ है ये हमें डरा देगी, तो ये बीजेपी सरकार अपना दिमाग खोल ले और मेरी बात को अपने दिमाग में डाल ले कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सिपाही आपके इन मुकदमों से नहीं डरने वाले। हम लोग संविधान को मानते हैं, इसलिए कप्तान साहब की बात का सम्मान करते हैं और 2 घंटे इंतज़ार करेंगे, उसी के बाद ही हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। सभी हरिद्वार की पूरी टीम, हरिद्वार के जिला अध्यक्ष, हरिद्वार के प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नीलाल सिंधे जी, दीपक सेठपुर जी, अमरीश कपिल जी, तमाम वो साथी हरिद्वार के जो अपने उन साथियों की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी साथियों का दिल से आभार, पूरी हरिद्वार की टीम का दिल से आभार। और जो जगह जगह साथी उन सभी साथियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर से हो, मुजफ्फरनगर से हो, मेरठ से हो, उन सभी साथियों का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। सभी साथी विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। बहुत ही जल्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी साथी हमारे बीच होंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ आपका बड़ा भाई होने के नाते और भीम आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास हम कप्तान साहब की बात पर जरूर करेंगे। उन्होंने कहा वाला जी आप मत आइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एसपी देहात साहब ने भी यही कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके सभी साथियों को छोड़ दिया जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। जब बहुत ही जल्द हमारे सभी साथी हमारे बीच होंगे। अगर कप्तान साहब हमारे सभी साथियों को नहीं छोड़ते तो मैं जल्द ही जिला हरिद्वार में एंट्री करूंगा और उसके बाद फिर अंजाम चाहे जो भी हो, इसकी जिम्मेदारी फिर हरिद्वार के शासन प्रशासन पर होगी, जिला शासन पर होगी, बीजेपी सरकार पर होगी, इस नालायक निगम्मी सरकार पर होगी। बस मेरा सभी साथियों से, साथी मुझे देख रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार से हो, चाहे वो सहारनपुर से हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे किसी भी जिले से हो, सभी साथी संयम बनाए रखें, सभी साथी धैर्य बनाए रखें, सभी साथी शांति बनाए रखें और विश्वास रखें भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर। तो अपनी इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथी संयम बनाए रखें। बहुत ही जल्द आप सबके बीच, अगर 2 घंटे बाद हमारे साथियों को नहीं छोड़ेगा तो आप सबके बीच जिला हरिद्वार में पहुँचूँगा और अपने जब तक मेरे सभी साथी रिहा नहीं हो जाएंगे तब तक जिला हरिद्वार में ही वहीं बैठ जाऊँगा।
और जब भी आऊँगा जब मेरे सभी साथी छोड़ नहीं दिए जाएंगे। चलिए सभी साथी संयम बनाए रखें, संवैधानिक परिक्रमा में रहें, कोई ऐसा काम न करे जिससे प्रशासन हम पर हावी हो। सभी साथी शांति व्यवस्था बनाए रखें। पदाधिकारी, हरिद्वार के पदाधिकारी खासकर, जिलाध्यक्ष, पूरी टीम जिले की, प्रदेश की पूरी टीम शांति व्यवस्था बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय भीम साथियों। और सभी साथी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। जय भीम।